अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपना ये भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है ऐसा जानकर शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अपना जो भगवान आत्मा तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को देखो और ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार समस्त परद्रव प्रभाव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक
और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। हाँ भाई सब इसी पे चलने दो। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों से भिन्न है। मेरा आप ये जिस व्यक्ति भगवान को कॉल कर आत्मा रहे हैं शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी तीनों काल भिन्न है। ऐसा मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान शुद्ध तुम्हारी देव
स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 898 नंबर का बोल है, पेज नंबर 205 पर यह बोल आया है। मैं पढ़ना चालू करता हूँ। जिस द्रव्य की जिस काल में जो क्रिया हो रही है उसका निमित्त कर्ता भी आत्मा नहीं है। पर द्रव्य स्वरूप नौ कर्म की क्रिया में तथा जड़ कर्म की क्रिया में यदि आत्मा को निमित्त कर्ता माना जाए तो आत्मा को परद्रव्य की सर्व अवस्थाओं में नित्य उपस्थित रहना पड़ेगा, अर्थात नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। आत्मद्रव्य यदि जगत की क्रिया में निमित्त करता हो तो जगत की जो क्रियाएं हो उनमें आत्मा को नित्य उपस्थित रहने का प्रसंग आएगा। यदि द्रव्य निमित्त करता हो तो प्रत्येक क्रिया में द्रव्य को निमित्त कर्ता रूप में सदा उपस्थित रहना पड़ेगा। इसीलिए परद्रव्य की क्रिया का आत्मा निमित्त करता भी नहीं है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ हमें ज्ञानी जीव समझाते हैं। जो निरंतर जिनकी पर्याय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर परिणमन कर रही है, वे हमें जगत के वस्तु स्वरूप को यहाँ समझाते हैं कि यह जो जगत है, यह विश्व है, यह लोक है, क्षय द्रव्यमयी है, जिसमें जीव द्रव, उद्गत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव्य, ये 6 जाति अपेक्षा द्रव्य हैं। जिसमें जीव द्रव अनंत हैं, उद्गत द्रव उनसे भी अनंतानंत हैं, धर्म द्रव एक अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव एक है, अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश द्रव्य लोक अलोक पूरे आकाश में व्याप्त है, एक है। और जिसमें लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में असंख्यात काल द्रव्य विद्यमान हैं। वे समस्त द्रव्य अपने में रहकर अपना परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव दूसरे द्रव की प्रक्रिया का कर्ता धर्ता नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं कि निमित्त भी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? इतनी सुंदर व्यवस्था दिगंबर जैन ग्रंथ के अंदर विद्यमान है, जो हमें समझना चाहिए। हमारे आपके पुण्य के उदय से वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ अभी हमें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। हम उनका आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं। जिन जीवों को अपने आत्मा का आनंद लेना हो, अतीन्द्रिय आनंद रूप अपनी पर्याय प्राप्त करना हो, उन समस्त जीवों को वस्तु स्वरूप कैसा है उसे समझना चाहिए।
उसमें अपने ज्ञान को लगाना चाहिए, जो कि हमारे लिए आत्म कल्याण में निमित्त होती है। यहाँ क्या समझाते हैं कि जिस जिस द्रव्य की जिस जिस काल में जो जो क्रिया हो रही है, उसका निमित्त करता भी आत्मा नहीं है। क्या आप जगत को सबको द्रव्य स्वभाव से देखने का प्रयत्न कीजिए। समझ गए आप? जीव द्रव्य अनंतानंत है, जानने देखने वाला पदार्थ है, अरूपी है। पुद्गल द्रव्य जानने देखने की शक्ति से रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसे ही धर्म द्रव्य को बताया था, अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, वह भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आकाश द्रव्य भी अरूपी है। जैसे आप आकाश कहते हो, उस आकाश की बात नहीं, वो तो नीला नीला जो दिखाई देता है वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पूरा स्पेस अरूपी, पूरा जो है लोकाकाश और लोकाकाश के बाद अलोकाकाश में पूरा एक अखंड व्याप्त हो रहा है, अरूपी है। काल द्रव्य भी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अरूपी है, वो भी अरूपी है। ये सारे जगत के सब द्रव्य जो हैं हर समय अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। ऐसी ये अनादि अनंत जगत की यह व्यवस्था है, और उसका कर्ता कोई भी पर द्रव्य नहीं है, ये यहाँ समझाया जा रहा है। समझ में आया भाई साहब? आप अपने ज्ञान को, अपनी दृष्टि को द्रव्य के स्वभाव के सम्मुख होकर देखें। द्रव्य की दृष्टि से विचार करो, द्रव्य स्वभाव से विचार करो। अरे इसका भी तो आनंद लो भाई साहब। संयोग की दृष्टि से तो अनादि काल से देखते चले आ रहे हो, पर उसका फल तो आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होना है। और स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो आपको अपना भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान असंख्यात प्रदेशी अरूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी है। क्या जो शक्तियां द्रव्य के अंदर हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, यही स्वभाव दृष्टि से देखने का फल है। समझ में आ गया भाई साहब? अनंत काल हो गया है, हमारे आत्मा ने कभी भी वस्तु स्वरूप के अनुसार चिंतन भी नहीं किया है। देखने की बात तो बहुत दूर हो गई। समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं कि जगत के सारे जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं, और उस परिणमन में किसी पर द्रव्य उसमें निमित्त नहीं होता है। ये बात हमें समझाई जा रही है। क्या? चूंकि हमें ना तो अपने आत्मा की शक्तियों का पता, ना परद्रव्य की शक्तियों का ज्ञान है, हम तो अनादिकाल के अज्ञानी जीव हैं। जिस शरीर में हमारा आत्मा है भाई साहब उत्पन्न होता है, उस शरीर को ही अपना मान रहा है, उसी को अपना जान रहा है। दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। शरीर जुदा है और चेतनेश्वर वस्तु जानने देखने वाली जुदा है। शरीर रूपी है और आत्मा अरूपी है। समझ गए? जातियां भिन्न भिन्न हैं और उनके परिणमन भी भिन्न भिन्न हो रहे हैं। समझ गए आप? किसी में किसी द्रव्य की मिलावट कभी हो नहीं रही है और कभी होगी भी नहीं। ये अनादि अनंत सत्य है। जो इस सत्य का ज्ञान करता है, उसका श्रद्धान करता है, वह वर्तमान में ही आत्मा निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमित करने लग जाता है। उसी को भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है भैया। हमारी कहते हैं
जिस जिस द्रव्य की है, जिस जिस काल में जो क्रिया हो रही है, क्रिया यानी परिणमन, क्रिया का नाम परिणमन, जो हो रही है उसका निमित्त करता भी आत्मा नहीं है। क्या? आत्मा रूपी है। समझ गए नहीं आप? जो भी परिणमन हो रहा है वह सब स्वयं स्वतः हो रहा है। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया है। कितनी? 47 शक्तियां हैं। तो आत्मा में अनंत शक्तियां कितनी हैं? अनंत शक्तियां हैं। अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। समझ गया? लेकिन आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारणी के अंदर परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियों का ज्ञान कराया। उसमें एक जो है 19वें नंबर की शक्ति है, और जिस शक्ति का नाम है परिणाम शक्ति। क्या नाम है? समझ में आ गया भाई साहब? और यह शक्ति आत्मा में ही है कि जगत के उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में भी है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। आत्मा में तो बताई है, इसका मतलब ये है कि सभी द्रव्यों में परिणाम नाम की शक्ति है। तो शक्ति है तो उसका कार्य भी तो होता ही होगा ना, क्यों भाई? उसका परिणमन होता होगा कि नहीं होता होगा? बोलो, परिणाम नाम की शक्ति किसे कहा है? बताइए अगर आपको मालूम हो तो। बताइए आप, परिणाम नाम की शक्ति किसे कहते हैं? उत्पाद व ध्रुवता सहित नित्य परिणमित हो आत्मा। कैसा? उत्पाद व ध्रुवता सहित नित्य परिणमित हो आत्मा है। वस्तु स्वरूपी उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत है, ये भी शक्ति है। 18वें नंबर की शक्ति में नाम आया है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ये सभी द्रव्यों में है क्या नहीं है? बोलिए आप। अगर एक द्रव्य दूसरे के परिणाम का करता है, निमित्त है, तो भाई साहब ये बताओ उसकी शक्ति का फिर क्या होगा? बात समझ में आ रही है? द्रव्य के अंदर परिणाम नाम की शक्ति है। उस परिणाम नाम की शक्ति का कार्य तो प्रति समय परिणमन करना है। अगर वह परिणाम प्रत्येक द्रव्य में हो ही रहा है तो दूसरा द्रव्य होते हुए को क्या करेगा? हैं भाई साहब? हैं? बताइए आप, उसका काम कौन करे? कौन करेगा? तो पराधीनता की बात आ जाएगी ना। आप वस्तु को द्रव्य स्वभाव से देखने का प्रयत्न कीजिए। जगत को है भाई साहब, जगत को ज्ञान चक्षु से देखने की प्रयत्न कीजिए आप। क्या? संयोग की दृष्टि से नहीं, निरपेक्ष वस्तु को देखने का प्रयत्न कीजिए, विचार कीजिए। सामान्य शक्तियों में भी आपको शायद पता हो, एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति बताई गई है कि नहीं है? तो सामान्य शक्तियां कितनी हैं? अनंत हैं, 6 नहीं। समझेंगे आप? अनंत हैं। उसमें भी एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति बताई गई है। उस शक्ति का क्या काम है भाई साहब बताओ? उसको अगर परिभाषित करेंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहे, अपनी अवस्था उसकी बदलती रहे, अरे उसे ही तो द्रव्यत्व शक्ति कहते हैं ना। कितनी कितनी शक्तियों के पिंड सब द्रव्य पड़े हुए हैं, सब द्रव्य अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। ये बात की खबर ज्ञानियों को है,
इसीलिए वे बिल्कुल जो है बिल्कुल फ्री रहते हैं अपनी पर्याय में परिणमन में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक द्रव दूसरे द्रव का परिणमन करा सकता नहीं है। सब द्रव अपने में रह के अपना परिणमन स्वकाल में कर रहे हैं और उसका कर्ता धर्ता और निमित्त भी वह परद्रव नहीं है। ऐसा अनादि अनंत सत्य है। हम तो नैक सी बातों पर हमारी दृष्टि इतनी गंदी हो जाती है भाई साहब, गंदी तो अनादि काल से पड़ी ही है। किसी ने आपको गाली दी है तो आप बुरा मान जाते हो, क्रोधाधिक रूप परिणमन करने लग जाते हो। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? आप तो कहते हो कि एक द्रव दूसरे द्रव के परिणाम में निमित्त भी नहीं होता है, कर्ता तो है ही नहीं है, निमित्त भी नहीं है। और हम तो कर्ता भी देखते हैं। क्या देखते हैं कि इसने मेरे को गाली दी इसीलिए हमारी पर्याय में क्रोधाधिक हुए। क्यों भाई? ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं इसीलिए हमारा दिमाग खराब होता है। बोलो, निमित्त की बातें तो छोड़ो, हम तो कर्ता माने बैठे हुए हैं। लौकिक व्यवहार में हम अपने किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हमें अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें ये लगता है कि भाई साहब इसने मेरे को गाली दी और इसीलिए मुझे गुस्सा आया, ये मेरी इच्छा के परिणमन नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ज्ञानी कहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा तुम माने बैठे हुए हो ऐसा जगत में कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या कहा? ये तुम्हारा भ्रम है। समझ में आया? क्योंकि आप अपने आप को शरीर रूप से देखते हो, द्रव्य की स्वतंत्रता का तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम किसी को किसी में मिलाकर दुखी हो रहे हो। और ज्ञानियों के पास में भी ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। देखो हमारे मुनिराज के ऊपर हैं, क्या ये प्रसंग उनके सामने नहीं आते होंगे? हैं, विहार करते हैं, कुछ लोग उनको उल्टा सीधा भी कहते हैं, तो भी उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है उनकी पर्याय में। वे जानते हैं कि इसने मोह रूपी मदरा पी रखी है, इसका कोई भी दोष नहीं है। ऐसे ही आपको ये मालूम पड़ जाए भाई साहब, हैं, कोई शराबी हो आपको गाली दे तो आप बुरा मानोगे? आप हैं, नहीं मानते हो, क्योंकि आपको मालूम है शराब पिए हुए है। समझ गया? इसका बेचारे का क्या दोष है? इसे खुद भी अपने आप का पता नहीं है, हैं? करुणा आती है। ऐसे ही ज्ञानियों को कोई भी विहार करते हुए हमारे ज्ञानी जाते हैं, लोग बाग भले उनके बारे में कुछ भी कहते हो, वे जानते हैं कि इसने मोह रूपी मदरा पी रखी है, ये कुछ जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, कुछ नहीं है, अज्ञानी है। समझ गए आप? क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके श्रद्धान में, उनके आचरण में वस्तु स्वरूप का ज्ञान बरत रहा है। वे अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखते हैं, वे अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के रूप में देखते हैं। अच्छा, गाली दी तो किसको दी है? तुम्हें गाली कैसे दे दी उसने? क्या तुम्हें वह जानता है? क्या गाली देने वाला है तुम्हें जानता है? क्या है? तुम्हें पहचानता है? क्या है? तो तुम बुरा क्यों मानने लग गए? क्योंकि तुम अपने आप को शरीर से देखते हो, इसीलिए तुमने पहली मोटी भूल ये कर दी कि तुम अपने आप को शरीर रूप से देख रहे हो। तुम शरीर रूप हो कि चेतनी सर भगवान आत्मा हो, रूपी हो? हैं? हमारे ज्ञानियों के प्रसंग में कोई प्रसंग आते हैं
जो आए दिन हमारे वर्तमान जीवन में हो रहे हैं, पर उनकी पर्याय में तो परद्रव्य के कारण से कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि वे जानते हैं हर द्रव्य का परिणमन उसके स्वयं समय में हो रहा है। उसका कर्ता धर्ता और निमित्त परद्रव्य बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उनको ज्ञान और श्रद्धा और आचरण उनके जीवन में चल रहा है। इसीलिए पर्याय में क्या होता है, निराकुलता रूप पर्याय उनकी चलती रहती है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं जिस जिस द्रव्य की जिस काल में जो क्रिया यानी परिणमन हो रही है उसका निमित्त करता भी आत्मा नहीं है। क्या वो आत्मा के कारण से नहीं हो रही है? समझ गए आप? और हमें क्या लगता है, देखो भैया एक बुरा मान गए होंगे, हमने ऐसी बातें कर दी। ये बात कितनी सत्य है भैया? हैं? कितना % सत्य है? आपके गंदा बोलने से उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति हुई। ये बात कितनी सत्य है? कितने % इसको आप नंबर देंगे बोलो? अरे कितना, 100 में से कितने अंक दोगे? हैं? सोचिएगा। वस्तु स्वरूप से अगर अपने चिंतन की धारा होगी, वस्तु स्वरूप के अनुरूप हमारी दृष्टि होगी, तो भाई साहब आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। हमारा सोचना, हमारा विचारना, हमारा देखना सब वस्तु स्वरूप से विपरीत चल रहा है। इसीलिए हमारी पर्याय में भाई साहब निरंतर टेंशन चल रहा है। क्या चल रहा है? दुखी आकुलता रूप परिणमन चल रहा है। और वह तो हमारे संसार का कारण है। देखो तत्व ज्ञान हमारे लिए कितनी संजीवनी औषधि बन के आता है जीवन में। ये काम या मनुष्य पर्याय में किया जा सकता है। अन्य पर्यायों में तो हमारा आत्मा भाई साहब देखो, अभी आप देख लो सामने त्रियंच गति तो आपके सामने ही है। वहां क्या समझने का मौका है? क्या थोड़ा अपने आत्मा के ऊपर करना तो करो। हैं? ये मनुष्य पर्याय तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे हाथ में से निकल गई तो कहाँ जाओगे? जैसी तुमने अज्ञान दशा पर्याय में रखी है, बस वैसे ही लेके वही संस्कार लेके वहां जाओगे। क्या गुण भद्राचार तो आत्मान शासन में यह कहती हैं, जो जीव वर्तमान में दुखी है वह आगे चल के भी दुखी रहेगा, और जो वर्तमान में अतीन्द्रियानंद रूप सुख रूप परिणमन कर रहा है वह आगे भी सुख रूप परिणमन करता रहेगा। ऐसा गुण भद्राचार अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं। आत्मानुशासन में यह बात लिखी हुई है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान कीजिए कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर परिणाम नाम की शक्ति है, उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य के अंदर द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, और उस शक्ति का कार्य ये है कि हर समय परिणमन करना है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं जिस जिस द्रव्य की जिस काल में जो क्रिया हो रही है, बिना क्रिया के बिना परिणमन के कोई जगत में वस्तु ऐसी आपने देखी है आज तक? नहीं। अरे बोलो, जगत में ऐसी कोई भी वस्तु आपने देखी है जिसका परिणमन तो होता हो अथवा परिणमन नहीं होता हो और वस्तु ना हो? परिणमन होता हो और वस्तु ना हो, वस्तु हो और परिणमन नहीं होता हो, ऐसी कोई जगत में वस्तु आपने देखी हो? चाहे चेतन हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे वो धर्म द्रव कोई भी अरूप आदि हो, हैं? अरे वो तो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वह तो जन्माणी माता के द्वारा आप जाओगे तो उसका ज्ञान होगा आपको। लेकिन पुद्गल द्रव और जीव द्रव तो आपको देखने में जानने में आ रहा है ना, है?
क्या पणमन के बिना जगत का कोई भी वस्तु है क्या? पणमन तो होता हो लेकिन वस्तु ना हो, वस्तु तो है लेकिन पणमन नहीं होता है, ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य भी बता दो आप तो। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु जगत में होती नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने में रह के अपना पणमन करता है, और उस पणमन का कर्ता पर द्रव्य कैसे हो सकता है? निमित्त भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब उसमें पणमन नाम की शक्ति है भाई साहब, द्रव्य के अंदर उसका काम ही पणमन करना है, अपने में रह के अपना पणमन करना, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तो ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिस जिस द्रव्य की जिस जिस काल में जो जो क्रिया हो रही है उसका निमित्त करता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में रह के अपना पणमन कर रहा है, इसीलिए आत्मा उसमें निमित्त करता भी नहीं है। और हम कितना अटैचमेंट जुड़ते चले जाते हैं। देखो हमारे सांसारिक जीवन में है भाई साहब, कितनी विपरीतताएं हमारे पणमन में चल रही हैं, है? कभी विचार करते हो भैया? विचार करोगे तो अपनी आत्मा की प्राप्ति होना पॉसिबल है। वस्तु स्वरूप के सन्मुख होकर अगर आपने विचार की धाराएं प्रारंभ कर दी तो भाई साहब आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि पर द्रव्य के कारण से किसी द्रव्य में कोई कार्य होता ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे मुंडराज देखो कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, उनके शरीर पे उपसर्ग होता है। सिकड़ी जला दी जाती है, समझ में आया भैया? है शरीर में रोग तक हो जाता है, तो भी जानते हैं कि शरीर का पणमन शरीर में हो रहा है। मैं तो चेतन सर्वमान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान के बल पर उनकी आत्मा का पणमन भी निराकुलता रूप पणमन करता है। इसीलिए बाद में कोई भी जीव कैसा भी शरीर के ऊपर उपसर्ग करता है, लेकिन उनके परिणामों में कभी आपने देखा है कि क्रोधाधिक परिणाम होते हों? देखे कभी विकार आपने? अरे सामने भाई साहब देखो सेठ सुदर्शन जी का उदाहरण आता है? रानी उस पर मोहित हो गई थी, मालूम है कि नहीं? है रानी उस पर मोहित हो गई थी सेठ सुदर्शन पर, है? उसने नाना प्रकार के काम वासना युक्त क्रियाएं की, लेकिन सुदर्शन का जीव भाई साहब बिल्कुल भी काम वासना युक्त नहीं हो पाया। क्या भाई साहब? क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धा उनकी पर्याय में चल रहा था कि जानते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धा उनकी पर्याय में था, है? देखो इसलिए परिणामों में निराकुलता रहती है। आपको अपने परिणामों में अगर निराकुलता सुख शांति चाहिए तो सबको चाहिए। जे तिलवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते है, सुख चाहे दुख ते भयबंत। हम सुखी तो होना चाहते हैं, पर कैसे होना चाहते हो भाई साहब? स्पर्श इंद्री का भोग करके सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन करके सुखी हो जाएंगे, गंदे गंदे चित्र देखकर खुश से सुख रूप पणमन करेंगे। अरे मूर्ख, अनंत काल हो गया, स्पर्श इंद्री आदि के विषयों का भोगते भोगते तो भी तेरी पर्याय में दुख के अलावा क्या मिल रहा है? व्यर्थ की वांछा कल्पना ना कर, तेरा सुख तेरी आत्मा में है पर द्रव्यों में नहीं है। यंत्र परमात्मा ने हमें समझाया है। किसने समझाया भैया? कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति का भंडार वाला है? जहाँ जाओगे वहाँ जहाँ वस्तु है वहाँ जाओगे तो वो वस्तु मिलेगी, कि जहाँ है नहीं है वहाँ जाके तुम्हें मिल जाएगी। है? पर्याय में सुख तो चाहते हो, शांति तो चाहते हो, पर द्रव्य के आश्रय से चाहते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है।
ज्ञानी कहते हैं कि पर द्रव्य में तेरी सुख शांति नहीं है, तेरा आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है। तो उसके पास जाएगा तो पर्याय में तेरी निराकुलता सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने में रह के अपने समय में परिणमन, उसका हर समय नया नया परिणमन हो रहा है, हर समय। और उस परिणमन का कर्ता कोई पर द्रव्य नहीं है। क्या ये बात आपको ज्ञान और श्रद्धा में बैठाना चाहिए। हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं, वे रागादिक यानी दुख रूप परिणति होती है, उसका कर्ता नौ कर्म है कि नहीं है? है। आपने कह दिया है। नहीं है, स्वतंत्र नहीं। शरीर में रोग हो गया, इसीलिए हमारी आत्मा में दुख की पर्याय है ना। अरे बोलो, शरीर में रोग हुआ इसीलिए मैं दुखी हूँ। काहे दुखी हो भाई साहब? हैं? तो शरीर के परिणमन से तुम दुखी हो क्या? अज्ञानता से दुखी हो। शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है। शरीर कोई मूल वस्तु तो है नहीं है, वह भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए आप? ज्ञानी के चिंतन की धारा में ये चल रहा है। समझ गए आप? जानते हैं एक द्रव का दूसरे द्रव में बिल्कुल भी अत्यंत अभाव है। कैसा है? एक वज्र की दीवार बनी हुई है। तो आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो राग रूपी पर्याय हो रही है, उसका कर्ता शरीर भी नहीं है, शरीर से संबंधित परद्रव्य नौ कर्म वे भी नहीं है। तो ये बताओ कि आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय हो रही है, वह दुख की पर्याय का कर्ता आठ कर्म है कि नहीं है? नहीं है, स्वतंत्र अवस्था। जो राग की पर्याय हमारे आत्मा में देखी जा रही है, हरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के पास में तो है नहीं है क्या? नहीं, आपके पास में है। तो वो जो दुख की पर्याय हो रही है वो कर्म के कारण से है कि नहीं है? हाँ जी, नहीं है, क्योंकि कर्म भी परद्रव्य हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, पर चिंतन की धारा में तो यही चलता है कि कर्म के कारण से हमारी पर्याय में ये राग चल रहा है। काय के कारण चल रहा है? ज्ञानी कहते हैं अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में है, वह तुम्हारी अज्ञान जनित अवस्था है। पर द्रव्य के कारण से आत्मा की पर्याय में कुछ भी नहीं होता है। ऐसा तुम सच्चा ज्ञान करो तो सुखी हो जाओगे। क्या? थोड़ा आगे चलते हैं। कहते हैं पर द्रव्य स्वरूप नौ कर्म की, देखिए दोनों बातें आ गई, सभी आ गई इसमें। पर द्रव्य स्वरूप नौ कर्म की क्रिया में, समझ रहे आप? शरीर में ये शरीर नौ कर्म है, इसमें रोगादि की दशा हुई है। और जड़ कर्म की क्रिया में यदि आत्मा को निमित्त करता माना जाए तो आत्मा को परद्रव्य की सर्व अवस्थाओं में नित्य उपस्थित रहना पड़ेगा। क्या है? आत्मा के कारण से शरीर में जो है ना कोई परिणमन नहीं होता है। आत्मा के कारण से कर्मों का बंध भी नहीं होता है। क्या गजब बात है, सब सूक्ष्म चर्चाएं हैं जी। क्या कर्म का बंधन कर्म का बंधन में होता है, उसमें होता है। समझे? आत्मा तो अरूप ही है। समझे ना? शरीर का परिणमन शरीर में होता है। अगर ऐसा मानोगे कि आत्मा के कारण से होता है तो आत्मा फिर हर समय उसको उपस्थित रहना पड़ेगा। क्या? हर क्रिया में, हर शरीर की क्रिया, हर शरीर की क्रिया, नौ कर्म की क्रिया में या बंध की क्रिया में हर समय आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बता रहे हैं कि परद्रव्य स्वरूप नौ कर्म की क्रिया में तथा जड़ कर्म की क्रिया में द्रव कर्म मिली है नहीं? आदि आत्मा को निमित्त करता माना जाए। क्या?
है, कर्मों का बंध होता है वो आत्मा के कारण से होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। अगर ऐसा मानोगे तो हर बंद की अवस्था में आत्मा को उपस्थित मानना पड़ेगा। क्या समझ गए आप? हर समय आत्मा की उपस्थिति आपको बताना पड़ेगी। जहाँ जहाँ विकार हो रहा है वहाँ आत्मा 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 आत्मा। क्या समझ गए आप? जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। हर वर्णमन में आत्मा की उपस्थिति आपको मानना पड़ेगी, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ गए आप? तो कहते आत्मद्रव्य यदि जगत की क्रियाओं में निमित्त करता हो तो जगत की जो जो क्रियाएं हों उनमें आत्मा को नित्य उपस्थित रहने का प्रश्न आया। क्या जगत में जितने भी परिणमन हो रहे हैं अगर उसका कर्ता आत्मा हो तो आत्मा को उसकी एक एक क्रियाओं में वह आत्मा की आपको उपस्थिति मानना पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि दिखता ही नहीं है। कहते आत्मद्रव्य यदि जगत की क्रियाओं में निमित्त करता हो, या निमित्त करता भी नहीं। देखिए जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये बाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती है? हैं? बाई रोटी नहीं बनाती, करता नहीं है, चलो ठीक है। तो बाई निमित्त है कि नहीं है? ये कह रहे निमित्त है। बाई रोटी नहीं बनाती ये बात तो आपने स्वीकार कर ली, लेकिन बाई रोटी बनाने में निमित्त है कि नहीं है? बाई रोटी तो नहीं बनाती है, लेकिन निमित्त है कि नहीं है? नहीं। अब आप लोग चुप रह गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो है पहली बात तो कर्ता देख रहे हो कि मैं रोटी बनाने वाली हूँ। क्यों क्या देख रहे हो? एक बिना आंटी का फोन आ रहा है। क्या पहले तो आप कर्ता माने बैठे हुए हो, है जब घर पे का समय तो आते नहीं, पुरुष लोग आते नहीं दुकानदारी से ऑफिस से, है और वो आए और आपने डाइनिंग पे उनकी थाली वगैरह लगा दी है और उनसे पूछा कि भोजन कैसा बना। अब वो बना तो गंदा है, उसको तो उसमें स्वाद आ नहीं रहा है? और उसने कह दिया अगर जो है कि जो है भोजन आपने बहुत गंदा बनाया है, बिल्कुल इसमें मजा नहीं आ रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपका कैसा हो जाएगा? आप क्या अपेक्षा लेके बैठे थे? आप सुनना चाहते हो अपने भोजन की तारीफ। क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि तुम कर्ता बने बैठे हुए हो। और उसने कह दिया कि भाई साहब ये तो कैसे बेस्वादिष्ट भोजन बना दिया। अभी क्या होगा घर में? अरे क्या होगा? हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा घर घर में। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि भाई उसको उस रसोई का कर्ता अपने आप को देख रही है। अब आपके पास में सच्चा ज्ञान है तो आपकी पर्याय में भाई साहब सच्चे ज्ञान का लाभ भी आपको मिलेगा, निराकुलता भी उतनी होगी पर्याय में कर्ता, क्योंकि आप तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, आप करने बनाने वाले तो हो ही नहीं। समझ नहीं आप? अब कहते हैं कि बाई रोटी का कर्ता तो नहीं है, पर बाई जो है रोटी बनाने में निमित्त भी नहीं है। क्या कह दिया? अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हो, भाई कर्ता रूप में नहीं तो निमित्त रूप में तो स्वीकार करो। अच्छा आप ये बताइए धर्म धर्म की परिभाषा क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? जो स्वयं चलते हुए जीव धर्म धर्म किसे कहती है भैया? जो स्वयं चलते हुए जीव और बुद्धि को। पहले बोलो जो स्वयं चलते हुए, पहले परिभाषा में बोलोगे आप स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को। किसको? हाँ, ये शब्द अगर आपने छोड़ दिया तो परिभाषा ही का समय आपकी गलत हो जाएगी। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे निमित्त करता धर्म धर्म कहते हैं। क्या
उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य इसी को कहते हैं ना। धर्म द्रव्य रूपी है, क्या रूपी है? हैं? तो रोटी जो है, आटा स्वयं ही अपनी क्रियावती शक्ति से रोटी रूप परिणति ले आते हैं। तो उसमें बाह्य निमित्त है कि नहीं है? निमित्त कौन हो रहा है देखा जावे तो मूल में निमित्त कौन हो रहा है? आटा है। वो धर्म द्रव्य हो रहा है। कौन हो रहा है? धर्म द्रव्य हो रहा है। और आप अपने आप को निमित्त भी माने। तो निमित्त तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, बहुत पड़ी हुई हैं। चकला है, बेलन है, अग्नि है। बोलो, रोटी बनने में ये सारी चीजें निमित्त हुई कि नहीं हुई? है? जबकि मूल में निमित्त तो वास्तव में कौन किसको कहा गया है? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक हो, है, उसे निमित्त कर्ता कहते हैं। उसे धर्म द्रव्य कहा गया है? अब बाई माने बैठी हुई है, कर्ता माने बैठी हुई है, कर्ता नहीं तो निमित्त माने बैठी हुई है। कहीं ना कहीं तो उससे रोटी से अपने आप को कनेक्शन जोड़ के बैठी हुई है। तो ज्ञानी कहते हैं कि उसमें ना तो वह करता है और ना वह निमित्त करता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। क्या सब कितना अरूपी खेल हो रहा है, सब पूरा पूरा। आप समझ रहे हैं बात को? तो कहते देखिए, कहते हैं आत्म द्रव्य की जगत की क्रिया, आत्म द्रव्य यदि जगत की क्रियाओं में निमित्त करता हो तो जगत की जो जो क्रियाएं हों उनमें आत्मा को नित्य उपस्थित रहने का प्रसंग आएगा। हर समय हर क्रिया में उसको जो आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा। यदि द्रव्य निमित्त करता हो तो प्रत्येक क्रिया में द्रव्य को निमित्त करता रूप में सदा उपस्थित रहना पड़ेगा। हमने आप कि जगत में जो जो परिणमन हो रहे हैं उस समय का सब आत्मा की उपस्थिति का प्रसंग आएगा, जो कि वह पॉसिबल नहीं है। समझ आप? इसीलिए आत्मा परद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो नहीं है, पर वह निमित्त करता भी नहीं है। आप वास्तव में निमित्त की दृष्टि से क्यों देख रहे हो? आप तो सबको उपादान की दृष्टि से देखो, सभी द्रव्य। निमित्त नाम का पदार्थ कौन सा है जगत में? तो बताइए, जगत में निमित्त नाम का पदार्थ कौन सा है? क्यों भाई, निमित्त नाम की कोई वस्तु है जगत में? है? सब उपादान रूप से आप देखिएगा। द्रव्य की दृष्टि से देखने की दृष्टि बनाइए। आप द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो आपको निराकुलता की उत्पत्ति होगी, है? और संयोग की दृष्टि से देखोगे, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो अनादिकाल से हमारी दृष्टि संयोग और पर्याय दृष्टि से देखने की है। तो उसका फल तो पर्याय में दुख की पर्याय की उत्पत्ति है। क्या है? संयोग की दृष्टि और पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को देखने की दृष्टि, वह दोनों ही हमारी आत्मा में दुख की पर्याय को उत्पन्न करने वाली है। ज्ञानी कहते हैं कि जगत के पदार्थों को जगत की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो आप अपने आप को अकर्ता रूप से दिखाई दोगे, आप जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप का अकर्ता है। क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। क्या? आत्मा परद्रव्य का करने धरने वाला तो नहीं है, और परद्रव्य में होने वाले जो भी कार्य है उनका भी वह निमित्त करता भी नहीं है। वह तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। कैसा है? 24 घंटा क्या काम करते हो भाई साहब आप? ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। शरीर की कौन सी क्रिया की करता हो तुम? कोई भी क्रिया नहीं। करने वाले हो कि जानने वाले हो? हैं? हर समय जानने देखने वाले हो। क्या? हम अपने आप को जगत की सब क्रियाओं की कर्ता धर्ता रूप से देखते हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है, जो कि हमारे संसार का कारण हो रही है। ज्ञानी कहते वस्तु स्वरूप का विचार करो कि प्रत्येक द्रव्य अपने में रह के अपना परिणमन करता है।
कोई द्रव्य किसी भी द्रव्य के कार्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे कर्ता धर्ता तो नहीं है, उस कार्य में निमित्त भी नहीं है। सबको उपादान की दृष्टि से देखने की अगर आप जो है अपनी दृष्टि बनाओगे तो भाई साहब इधर आपका भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला आपको दिखाई देगा, और सभी आत्माएं कैसी दिखाई देंगी? सब भगवान स्वरूप दिखाई देंगी। क्या यह जगत जितना भी है सब परमेश्वरों का भंडार है। कोई क्या? ईश्वर से कम नहीं है। क्या ये जगत की जो व्यवस्था है, सब इस जगत में कौन रहते हैं? सब परमेश्वर रहते हैं। कौन रहते हैं? जड़ से है चेतन है, वो चेतनेश्वर रूप से रहता है, और जड़ पदार्थ है, वे जड़ पदार्थ जो है वे जड़ेश्वर रूप से रहते हैं। सब ईश्वरों के भंडार वाले हैं। अनंत ऐसी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर भाई साहब सब आत्माएं भगवान रूप से दिखाई देती हैं, और यही महावीर भगवान का संदेश है। क्या है? कि सभी आत्माएं समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। यह किस दृष्टि से देखने की बात की बताई है कि स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा सभी भगवान रूप से दिखाई देंगी। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि स्वभाव दृष्टि से देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अपनी परिणमन शक्ति भी है, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति भी है, और द्रव्यत्व शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के कारण से यह आत्मा अपने में रह के अपना परिणमन करता है। पर द्रव्य का यह कुछ भी नहीं करने वाला है, और पर द्रव्य के कार्य में भी वह निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार का यह बोल हमें यही समझाता है, यही बताता है। तुम अपने आप को पर द्रव्य का कर्ता धर्ता तो ना देखो, पर तुम उसके कार्य में निमित्त भी नहीं हो। तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष जानने देखने वाले पदार्थ हो। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, यही अपने आत्मा को पहचानने का एकमात्र उपाय है, और यही पर्याय में सुखी होने का एक विधान है। द्रव्य दृष्टि से हमें जगत के समस्त पर पदार्थों को और अपने को देखना चाहिए, जो हमारे लिए सुख का कारण बनेगा, सुख रूप परिणमन कराएगा। इस प्रकार से अपने आप को किसी भी पर पदार्थ के कार्य से अटैचमेंट बिल्कुल मत देखिएगा, जो कि आप हो भी नहीं हो। समझ गए आप? इस प्रकार का सुंदर बोल या ज्ञानियों ने यहाँ पे इसकी रचना की है, जो हमें समझना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्नवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की